हेलो फ्रेंड्स, बीएसएनएल की तरफ से एक और शानदार अपडेट यहाँ पे निकल के आ चुका है। ये जो नोटिफिकेशन है 17/7/2026 को यहाँ पे रिलीज हुआ है। इस डिटेल वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्या पोस्ट रहने वाला है बीएसएनएल में, आपका यहाँ पे क्या वैकेंसी रहने वाला है, क्या सैलरी रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो ऐसे ही डेली और लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये जो वैकेंसी निकल के आया है, ये बीएसएनएल की तरफ से निकल के आया है। आप देख सकते हैं, इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ चैनल मैनेजर जीएम इन स्ट्रीम इन भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रिगार्डिंग। ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस आपका यहाँ पे रहने वाला है, जीएम पोस्ट आपका यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, इसमें जो स्टार्टिंग डेट अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 21/7/2026 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 अगस्त 2026 यहाँ पे आपका रहने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपका एडिटिंग डेट क्या रहने वाला है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 अगस्त 2026 रहने वाला है और एंडिंग डेट इसका क्या रहने वाला है, ये 9 अगस्त 2026 आपका यहाँ पे रहने वाला है। अगर हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो बीएसएनएल की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, आपका यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस रहेगा वो 1000 यहाँ पे आपका रहने वाला है। अब आप इसको इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो बात करें आपका वैकेंसी क्या रहने वाला है, पोस्टिंग आपका कहाँ रहेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आप देख सकते हैं कि द ऑब्जेक्टिव इज टू एंगेज क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट हु विल बी रिस्पांसिबल फॉर प्लानिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस रिलेटेड वर्क इन ऑफ फिक्स्ड मोबाइल एंड ब्रॉडबैंड नेटवर्क बीएसएनएल टेलीकॉम सर्कल्स और यूनिट। यहाँ पे आपने आपके पास अगर ये क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ एंगेजमेंट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द मोड ऑफ देयर एंगेजमेंट शैल बी इनिशियल स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन एज क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अदर criteria followed by interview via the interview board. The process shall be documented and based on the objective criteria and detailed in क्लोज 11। ठीक है, अगर हम प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका क्या रहने वाला है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्टेड आइदर इन कॉर्पोरेट ऑफिस और इफ एनी सर्कल और इन द एनी यूनिट ऑफ बीएसएनएल डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपका कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पोस्टिंग किया जाएगा। द प्रोपोज्ड प्लेस of posting as per scheduled proposed place of posting in indicative BSNL reserve the right to post or transfer the services to any of the office BSNL डिपेंडेंट। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट की आप यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे आपका 100 रहने वाला है। ये टेंटेटिव वैकेंसी है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और 100 भी रह सकता है। ये डिपेंड करेगा कंपनी के रिक्वायरमेंट पे। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप इसको यहाँ पे अच्छे से रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जीएम लेवल पे आपका पोस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। जॉब प्रोफाइल आपका जीएम का रहने वाला है। अब आपका ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे अच्छे से रीड कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट आपका यहाँ पे 50 ईयर होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं द कैंडिडेट मस्ट possess any one of the following qualification। इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास में है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डिसिप्लिन, अगर इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इनमें से किसी भी फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपका यहाँ पे 15 ईयर का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड आर एसेंशियल। कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉलेज ऑफ बीएसएनएल ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल एनवायरमेंट प्रिफर्ड। अगर आपको बीएसएनएल ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल एनवायरमेंट का अच्छा नॉलेज है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, पीरियड ऑफ एंगेजमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने टाइम के लिए यहाँ पे रखा गया है। द एंगेजमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर इन टेलीकॉम स्ट्रीम शैल बी regulated as under। ठीक है, यहाँ द पर्सन shall be engaged as general manager telecom stream on contractual basis initially for a period of 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग विच में बी एक्सटेंडेड अप टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर। यहाँ पे आपका मिनिमम 1 ईयर का और मैक्सिमम 5 ईयर का आपका यहाँ पे टेन्योर रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉइंट है जो आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.5 लाख तक आपका यहाँ पे सैलरी रहने वाला है। ठीक है, एनुअल इंक्रीमेंट आपका 5% तक यहाँ पे आपका रहने वाला है। अदर अलाउंस जो भी आपको यहाँ पे एज पर द कंपनी रूल आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट और टू द पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर ऑन द contractual basis shall be made through a structured evaluation process based on the following criteria and weightage। ठीक है, based on age, length of experience and relevant field and qualification based as per benchmark criteria। The process of shortlisting will be provisional and without वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपका पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगा आपकी एज, एक्सपीरियंस, रिलेवेंट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रुप डिस्कशन वगैरह भी आपका यहाँ पे रहने वाला है, इंटरव्यू आपके रहने वाला है। आप इसको अच्छे से रीड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका वेटेज क्या रहने वाला, अगर आप कोर टेलीकॉम डोमेन या आईटी डोमेन से है तो आपका यहाँ पे 10% का वेटेज रहने वाला है। अगर आपने यहाँ पे पीएसयू में वर्क किया है तो आपका यहाँ पे 10% का वेटेज रहने वाला है।
टीएसपी में अगर आपने वर्क किया तो यहाँ पे आपका 15% का वेटेज रहने वाला है। अगर आपने डायरेक्टर एंड एबव ऑफ द गवर्नमेंट ई एट लेवल पर पीएसयू में एवीपी और जीएम प्राइवेट सेक्टर में वर्क किया तो आपका यहाँ पे 15% का वेटेज रहने वाला है। ग्रुप डिस्कशन में आपका यहाँ पे 10% का वेटेज रहने वाला है। प्रेजेंटेशन में यहाँ पे आपका 10% का वेटेज रहने वाला है। इंटरव्यू का आपका यहाँ पे 30% का वेटेज रहने वाला है। तो इसी तरह आपका यहाँ पे टोटल 100% का वेटेज यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अगर आप एलिजिबल है तो इस पोस्ट के लिए जरूर से अप्लाई करें। तो ऐसे ही डेली जॉब अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू फ्रेंड्स।